प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से सुंदर समय में आप सबों को सलाम करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला अति दयालु अति कृपालु परमेश्वर है। हालेलुया। सुबह से अब तक उसने हम सबों को संभाल कर रखा। हमारी ज़रूरतों को उसने अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण किया और हमारी हर ज़रूरत को उसने यहोवा यीरे बनकर आज के इस दिन में आशीष के रूप में हमें दिया। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। हमारे पास ऐसे अनगिनत कारण हैं जिसके लिए हम प्रभु का लगातार धन्यवाद दे सकते हैं। आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तू न भूलना। आमीन। लेकिन मनुष्य की फितरत ये है कि हम परमेश्वर के किए गए उपकारों को बहुत जल्द भूल जाते हैं। आमीन। बट प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर वचन के द्वारा दिन प्रतिदिन हमसे बातचीत करता है और हमें हर समय सतर्क करता है, आगाह करता है। उसका वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। प्रियो यूट्यूब के इस चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज फिर एक बार परमेश्वर हमारे मध्य में है और एक नए विषय के साथ परमेश्वर ने आज मुझे फिर एक बार आपके मध्य में भेजा है। और बीते दिनों में हमने प्रथम फल के विषय में अध्ययन किया था। तकरीबन 8 दिन 10 दिन का ये कोर्स था, स्टडी थी, जिसके विषय में प्रभु से हमने सीखा। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने ज़रूर उन वचनों के द्वारा आपको आशीष दी है। प्रिय, बहुत सारी गवाहियाँ हमारे पास दिन प्रतिदिन आती है जो इस बात का इस पृथ्वी पर प्रमाण देती है कि यीशु नासरी जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। आज फिर एक बार वो जीवित परमेश्वर जिसकी कब्र खाली है वो आज हमारे मध्य में उपस्थित है। आमीन। उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ आज हमारे मध्य में और एक नए विषय को लेकर पवित्र आत्मा हमारे बीच में फिर एक बार उपस्थित है। और आज हम उससे एक नई विषय को सीखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम रोज की नाई अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लें। मेरा पवित्र शास्त्र मेरे पास है। मेरा विश्वास है आप भी अपने अपने पवित्र शास्त्र लेकर ही बैठे हैं। आमीन। क्योंकि ये वो पुस्तक है जब जिस भी स्थान पर आप होते हैं, पृथ्वी पर आप कहीं भी क्यों ना हो, जब आप इस पुस्तक को खोलते हैं तो वचन कहता है अधलोक थरथराने और कांपने लगता है। हालेलुया। ये वो परमेश्वर का वचन है जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। प्रियो, हालेलुया। और वचन कहता है कि हमें इस वचन का, हमने जिन्होंने उद्धार पाया है, जिन्होंने बपतिस्मा पाया है, जो प्रभु के स्वाद को परख चुके हैं, चख चुके हैं, उनके लिए ये जीवन का स्रोत है, ये जीवन का उगम स्थान है। हालेलुया। सो आइए आज हम सब अपने अपने पवित्र शास्त्र को लेकर कुछ वचनों को पढ़कर आज की इस सभा को शुरू करेंगे, इस अध्ययन को शुरू करेंगे। मेरा विश्वास है आपके पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक सब कुछ आप लोग लेकर बैठे हैं ताकि आपके लिखने के द्वारा, आपके अध्ययन के द्वारा, आपके मनन के द्वारा प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी हो सके। हालेलुया। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 86 एंड वर्सेस 12 to 15 वी आर गोइंग टू रीड। 12, 13, 14, 15 भजन संहिता उसका 85 अध्याय, उसका 86 अध्याय और साम्स 86 और उसके 12 से लेकर 15 वचनों को हम पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं हम सब लोग पढ़े। अक्सर पासबान पढ़ते हैं और हम केवल सुनते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने जीवन में निराशा, उदासी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, किसी भी शत्रु की ओर से आने वाली तीर का अगर सामना करना चाहते हैं तो आपको अपने मुख से प्रभु के वचन का अंगीकार करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि आपके मुख में परमेश्वर ने मृत्यु और जीवन की सामर्थ्य को रखा है। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल एंड गो थ्रू द वर्ड। भजन संहिता उसका 86 अध्याय उसके 12 से 15 वचन कहते हैं, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया है। हालेलुया। हे परमेश्वर, अभिमानी लोग तो मेरे विरुद्ध उठे हैं और उपद्रवियों का झुंड मेरे प्राण का खोजी हुआ है और वे तेरा कुछ विचार नहीं करते। परंतु प्रभु, तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तू विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन वचनों के पढ़े जाने पर और सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। जब भी मैं वचन पढ़ता हूँ मैं चाहता हूँ आप लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालकर मेरे साथ उन वचनों को जरूर पढ़ें ताकि आपके हिस्से की आशीषों को आप प्राप्त कर सके और मेरे हिस्से की आशीष को तो मैं दिन प्रतिदिन प्राप्त करता हूँ। हालेलुया। आमीन। प्रिय वचन कहता है, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। हालेलुया।
संपूर्ण मन से धन्यवाद करने के लिए कहा गया है। हृदय से तो हमको करना ही है, पर कई बार हमारा प्राण, हमारा सोल जो होता है वो इमोशंस और इच्छाओं के द्वारा, विल के द्वारा कई बार कमजोर हो जाता है। परिस्थितियों को देखते हैं हम इमोशनल हो जाते हैं और कई बार हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। और हमेशा मैंने आपको कहा है कि the battlefield of the devil is your mind, it's not your heart, amen, it's not your soul, it's not your spirit, but the battlefield of the devil is your mind. So you need to guard and to protect your mind, amen. और इसीलिए यह वचन कहता है, मैं अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण complete mind, संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। जब आपका मन परमेश्वर की ओर लगा रहता है तो शत्रु का हर एक आने वाला तीर आपको परमेश्वर की वाणी से बचा लेता है। हालेलुया, आमीन। इसीलिए वचन में लिखा है, अपने पूर्ण मन से यहोवा को धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया है। आपको एक कारण, यू हैव वन रीजन इनफ टू प्रेज गॉड, टू थैंक गॉड थ्रू आउट योर लाइफ। आपके पास एक बहुत बड़ा कारण है, जिस एक कारण के लिए आप जीवन के अंत तक यहोवा का धन्यवाद कर सकते हैं, और वो कारण है, तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया। एक समय था प्रियो, जब मैं और आप अंधकार की घोर तराइयों में फंस चुके थे, हम शैतान के ट्रैप में थे। डेविल ट्रैप्ड अस लॉन्ग बिफोर, जब तक हमने परमेश्वर को नहीं चखा था। पर जैसे ही प्रभु ने हमारा उद्धार किया, उसने हमें अधोलोक में जाने से बचा लिया। बस ये एक कारण हमारे लिए बहुत है कि उसने हमारा स्वर्ग जाने के लिए मार्ग को तैयार कर दिया। हालेलुया। दैट इज वन रीजन इज इनफ टू थैंक द लॉर्ड थ्रू आउट आवर लाइव्स। आमीन। हमारे संपूर्ण जीवन में एक कारण बहुत है। आमीन। आगे वचन कहता है, क्यों हे परमेश्वर, अभिमानी लोग तो मेरे विरुद्ध उठे हैं और उपद्रवियों का झुंड मेरे प्राण का खोजी हुआ है, और वे तेरा कुछ विचार नहीं करते। जो आपका विरोधी है वो आपके प्राण का खोजी है। हालेलुया। लेकिन आपको क्या करना है? आपको उसके प्राण का खोजी नहीं होना है, आपको उसके तरफ ध्यान नहीं देना है। बट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, वो भले ही तेरे प्राण का खोजी क्यों ना हो, परंतु तू अपने मन को उसकी ओर नहीं लगाना। हमने क्या पढ़ा है? अपने मन को परमेश्वर की ओर तू लगाना। हालेलुया। Seek ye first the kingdom of God and all the things shall be added unto you. Amen. This is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है कि सबसे पहले, सर्वप्रथम, seek ye first the kingdom of God. भले ही तेरा विरोधी तेरे प्राण का खोजी हो, तेरे विरुद्ध युक्तियों को करता हो, तेरे विरुद्ध मुखों को खोलकर गलत बातों का प्रचार करता हो, लेकिन तू उसकी वाणी की और उसकी बातों की ओर ध्यान नहीं लगाना। तू सर्वप्रथम स्वर्ग के राज्य की खोज करना, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। हालेलुया, आमीन। और 15 वचन कहता है, तू दयालु है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणा में परमेश्वर है। This 15th verse speaks about the different characters of God. Amen. और परमेश्वर की दया हमारे लिए काफी है, परमेश्वर की करुणा हमारे को बचाने के लिए काफी है, क्योंकि हमें गीत गाते हैं, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा प्रभु। हालेलुया। संकट के समय में अति सहजता से मिलने वाला मेरा और आपका परमेश्वर है। आमीन। सो शत्रु की चिंता नहीं करना। डोंट अलाउ डिप्रेशन एंड एंजाइटी टू टेक ओवर, बट जस्ट कीप थैंकिंग द लॉर्ड, बिकॉज वचन में लिखा हुआ है, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला जीवित परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। अगर आप धन्यवाद चढ़ा रहे हैं परमेश्वर का, तो जान लीजिएगा पहले कि आपका परमेश्वर कौन है। कहीं आप धन की महिमा तो नहीं कर रहे, कहीं आप अपने जमीन, अपने प्रॉपर्टी की महिमा तो नहीं कर रहे, कहीं आप अपने पति पत्नी की महिमा तो नहीं कर रहे हैं। नो, अगर आप परमेश्वर को जानते हैं तो आपको ये आज्ञा दी गई है कि तू मेरे अलावा किसी और की महिमा न करना। हालेलुया। क्योंकि हमने अभी कैरेक्टर में देखा है, विलंब से क्रोध करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। आमीन।
परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर और इसके समझाए जाने और समझने की सामर्थ्य पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है कि हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आज एक नए सब्जेक्ट को लेकर हमारे बीच में आया है और मेरा विश्वास है इस अध्ययन के द्वारा मैं और आप हम सब प्रभु की वाणी को सुनकर आशीषित होने वाले हैं। हालेलुया। लेट अस क्लोज आवर आईज एंड प्रे टू गॉड। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तेरा वचन कहता है प्रभु तू महान है, तू जीवित है और तेरी आंखें धर्मियों की ओर लगातार बनी हुई है राजा। प्रभु आज हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं परमेश्वर पिता। तू और हमारे जीवन के ऊपर पूर्ण रीति से नियंत्रण ले प्रभु। हमारे विचारों को, हमारे होठों को, हमारे आंखों और हमारे कानों को तू पवित्र कर परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया। तूने नाम बनाम आशीषित कर राजा। प्रभु जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ हम तक आई है राजा, वो अलग अलग माध्यमों के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, अलग अलग माध्यमों के द्वारा क्यों ना हो प्रभु, परंतु हम सबों को स्मरण करते हैं राजा। प्रभु तू उनकी इच्छा, योजनाओं को तेरे उनके विश्वास के परिमाण के अनुसार और तेरी योजना के अनुसार तूने आशीष दे, ताकि वे तेरे राज्य के वो बर्तन बन सके जिनके द्वारा तेरी महिमा दिखाई देने पाए राजा। प्रभु इस समय हम अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता। अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप अपने पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स, आईपैड, नोटपैड्स सब कुछ लेकर तैयार बैठे हैं। वो वचन को लिखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं कल आपको बताऊंगा कि नोट्स लिखना ज़रूरी क्यों होता है। आमीन। और मेरा विश्वास है प्रभु की आत्मा ज़रूर आपको कायल करेगी। कई बार हम लोग सुनते हैं, मनन करते हैं और भूल जाते हैं, पर परमेश्वर ने भी सोचा नहीं है। गॉड हैज़ given us the written word, हालेलुया। लिखित रूप में वचन दिया हुआ है। कल मैं इसके शुरुआत के समय में ज़रूर आपको बताऊंगा क्यों नोट्स को लिखना ज़रूरी होता है। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड फॉर हिज मर्सी एंड आई वेलकम यू वंस अगेन इन दिस यूट्यूब चैनल। और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग लगातार यहां पर आते हैं, वचनों को सुनते हैं। बहुत सारे लोगों के मुझे ईमेल्स आते हैं, वो अपने प्रश्नों को भी पूछते हैं और कई लोगों की गवाहियां मुझ तक रोज़ पहुंचाई जाती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसकी विश्वास योग्यता के लिए। आमीन। सो परमेश्वर आज फिर हमारे मध्य में एक बार उपस्थित है। Today I am in the midst of you to glorify His name once again, and I strongly believe that the Spirit of the Lord is moving in the midst of us. Amen. इस समय परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में मंडरा रहा है। हालेलुया। Amen. आज मैं इस विषय को लेकर, मैं एक ऐसे विषय को लेकर आपके मध्य में आया हूँ जिस पर हमने कई बार सुना है, कई बार परमेश्वर के सेवकों से प्रकाशनों को पाया है, बट मैं यहाँ पर उसी विषय को लेकर आता हूँ जिसकी अगुवाई मुझे यह पवित्र आत्मा या परमेश्वर करता है। हालेलुया। मैं अपने बुद्धि, अपने ज्ञान से मैनिपुलेशन करके यहाँ पर नहीं आता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे सिखाता है योर यस शुड बी यस एंड योर नो शुड बी नो। हालेलुया। देयर शुड बी नो मैनिपुलेशन इन द वर्ड ऑफ गॉड। जब परमेश्वर हमें कुछ बताता है, उसे परमेश्वर कहता है जितना तुझे बताया गया है तो उतना ही लोगों तक पहुंचाना। हालेलुया। सो आज मैं इस विषय को लेकर आपके मध्य में आया हूँ। God gave me rhema while meditating upon this word which I was trying to learn throughout last year। पूरे 1 वर्ष से मैं इस विषय पर मनन और अध्ययन कर रहा था और finally God gave me the final verdict to preach this gospel। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे आखिरी बार निर्णय दिया कि अब ये समय आ गया है कि तू इस वचन को मेरे लोगों तक पहुंचा। आमीन। प्रियो, परमेश्वर समय का पक्का परमेश्वर है। वो अपनी आशीषों को सही समय पर धर्मी के जीवन पर उड़ेलता है। आमीन। सो टुडे and as I am blessed with the revelation of this word, so I want to impart that blessings which God has given me through this word, through His revelation. I just want to impart these blessings with you. Hallelujah. मैं आज आपके बीच में इसलिए हूँ क्योंकि जो प्रकाशन प्रभु ने मुझे, रेमा जो वर्ड मुझे प्रभु ने दिया, उससे मैं आशीषित हुआ और आज मैं अपनी आशीष को आपके साथ बांटने के लिए यहाँ पर आया हूँ। हालेलुया। आमीन। So without wasting our time, let us honor and value the time, and let us value the Holy Spirit and open our Bible to the book of Daniel chapter 3। हम लोग इस समय
दानियल नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय निकालेंगे। हालेलुया। और दानियल ये नाम ना आपके लिए नया है ना मेरे लिए नया है। आमीन। दानियल के विषय में हम लोगों ने बीते कई वर्षों से, जब से हमने उद्धार पाया, और मैंने तो उद्धार पाने के पहले भी दानियल के विषय में सुना था, जब मैं नया नया कलीसिया का भाग बना था, जब मेरा उद्धार भी नहीं हुआ था, जब मेरा बपतिस्मा भी नहीं हुआ था। सो Daniel is one of the most important characters of the Bible. Amen. दानियल ये जो है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा चरित्र पवित्र शास्त्र में बताया गया है। Amen. और आज हम दानियल नबी की पुस्तक उसके 3रे अध्याय को अध्ययन करने वाले हैं। आपने ये कई बार, कई वर्षों में, कई हजारों बार इसके प्रकाशनों को सुना होगा, लेकिन क्योंकि प्रभु ने मुझे फिर एक बार आज्ञा दी, मेरा काम है, मैं जो प्रभु ने मुझे सेंस में दिया है वो आप तक पहुंचाने की मुझे आज्ञा दी गई है। हालेलुया। दानियल नबी की किताब उसके 3रे अध्याय के 13 वचन से हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। दानियल नबी की किताब उसका 3रा अध्याय 13 वचन से आगे। द बुक ऑफ दानियल चैप्टर 3 वर्स 13 ऑनवर्ड्स। लेकिन इससे पहले कि मैं उन वचनों को पढ़ूं, आप उस वचनों को मेरे साथ मिलकर पढ़ें। मैं इसकी पृष्ठभूमि को आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डिस्कस विथ यू, और आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। डैनियल की उस स्टोरी को जो 13 से पहले 1 से लेकर 12 वचन जो है, या पहले अध्याय से लेकर 13 वचन तक 3रे अध्याय के, ये जो बैकग्राउंड है ये मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि यहाँ नबूकदनेस्सर राजा ने इजराइल पर हमला किया था और जवान बंदी या गुलामों को बनाकर वो बेबीलोन को लेकर आता है। वो अपने राज्य में इजराइल पर उसने धावा बोला, इजराइल पर उसने हमला किया, और वहां से उसने बंदियों को और गुलामों को निकाल कर वो अपने देश में अर्थात बेबीलोन में वापस आया, ऐसा वचन कहता है। दानियल नबी की किताब उसका 9वां अध्याय, उसका पहला अध्याय, उसके 3 और 4 वचनों को पहले हम पढ़ेंगे। दानियल नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसका 3रा और 4था वचन। सी आर स्टडी वर्सेस, हमारे जो अध्ययन का विषय है वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, दानियल 3:13 से आगे है, ठीक है। लेकिन इससे पहले, क्योंकि मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि बता रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू मेक दैट बेस स्ट्रॉन्ग फॉर यू, सो दैट वंस वी जंप अप इन द वेल वी शुड स्विम वेल। हालेलुया। मैं आपको आपके अध्ययन के इस ढांचे को पहले मजबूत करना चाहता हूँ, ताकि जब हम सागर की गहराई में जाए तो हम सटीक तरीके से प्रभु की आशीष को प्राप्त कर सके। हालेलुया। सो ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ दानियल चैप्टर 1 वर्स 3 and 4। दानियल नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसके 3रे और 4थे वचन को हम पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ आप सब पवित्र शास्त्र निकालें। हालेलुया। मेरा पवित्र शास्त्र तो मेरे पास है प्रियो, मैं चाहता हूँ आप अपने पवित्र शास्त्र निकाल, जिस भी स्थान पर आप है, मन में नहीं, जोर से बाइबल पढ़े। विश्वास के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। सो लेट अस रीड द वर्ड। दानियल 1 उसके 3 और 4। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशपनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने योग्य हो। हालेलुया। हम सिर्फ इतना ही पढ़ रहे हैं, उसके आगे का हम नहीं पढ़ेंगे। मैं केवल आपके ध्यान को केंद्रित कराना चाहता हूँ। राजा ने जब नबूकदनेस्सर राजा ने जब इजराइल पर विजय को प्राप्त किया, उसने खोजे के प्रधान अशपनज को क्या आज्ञा दी? सबको उठाकर लेकर चलो, ऐसा नहीं लिखा है। इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को लाने के लिए कहा गया है। हालेलुया। जवानों के विषय में बाइबल यहाँ कहता है, कैसे जवान? जो निर्दोष हो, नंबर 1, जो दिखने में हैंडसम हो, सुंदर हो, और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण हो, नंबर 3, नंबर 4, ज्ञान में निपुण हो और विद्वान हो। हालेलुया। ये और राज मंदिर में हाजिर रहने योग्य हो। अर्थात 6 क्वालिटीज एक व्यक्ति में, ऐसे लोगों को ढूंढना अशपनज, और इनको बेबीलोन में, मेरे राज्य में, मेरे सामने सिंहासन के सामने लेकर आना, ये खोजे के प्रधान को आज्ञा दी गई थी। और देन हम सब जानते हैं दानियल नबी की किताब उसके 3रे अध्याय में 1 से लेकर 12 वचनों में क्या हुआ वो हम सब जानते हैं, और मैं चाहता हूं कि एक बार हम सब इन वचनों को पढ़ ही लेंगे। दानियल नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसके 1 से 12 वचन, ताकि जब आप परमेश्वर की वाणी को सुने
उसको समझने की सामर्थ्य परमेश्वर आपको दे सके। आमेन। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 3 वर्स 1 to 12। मैं पढ़ूंगा, मेरे साथ आप भी पढ़ेंगे, बड़े गंभीरता से पढ़ना। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है, जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उस समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। जो कोई गिरकर दंडवत न करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के आग बीच में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय जो ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, तो ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूरत को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई कि वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे। हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार की बाजे का शब्द सुने वह गिरकर उस सोने की मूर्त को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत न करे वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष है जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। ये परमेश्वर का वचन है। जितनों ने पढ़ा है और जितनों ने सुना है उनको परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। हालेलुया। अब ये एक बैकग्राउंड स्टोरी है जिसके बाद का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु की वाणी, उसकी वाणी में लिखा हुआ हर एक शब्द सत्य का शब्द है। हालेलुया। ये कोई मिथ नहीं है, ये कोई कहानियां नहीं है। पवित्र आत्मा के पास कुछ काम नहीं था, दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसलिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की समझ के द्वारा नहीं, प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। हालेलुया। आमेन। ये सत्य की किताब है, इसीलिए Romans 10:17 says you shall know the truth. Not Romans 10:17, but it is written in the word of God, you shall know the truth and truth shall set you free. हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। अगर आप बंधनों से आजाद होना चाहते हैं प्रियो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बंधनों से आजाद होना चाहते हैं उन्हें सत्य को जानना होगा, और सत्य को जानने के लिए आपको पवित्र शास्त्र पढ़ना होगा। हालेलुया। अक्सर हम परमेश्वर के सेवकों के वचन सुनते हैं और बाद में हमको लगता है बस हमने ये सुन लिया, हमारे लिए बहुत हो गया। अगले संडे को हम भूल जाते हैं कि पासवानों ने क्या प्रचार किया है। हालेलुया। Romans 10:17 says the faith cometh by hearing and hearing by the word of God. हालेलुया। और क्योंकि ये सत्य का वचन है, ये सत्य का वचन जब आप सुनते हैं तब आपका विश्वास मजबूत होता है। हालेलुया। हमने जो 12 वचन पढ़े इसमें आप जान चुके होंगे कि नबूकदनेस्सर राजा ने वहां से जवानों को पकड़कर बेबीलोन की बंधुआई में लेकर आया। उसने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को, क्योंकि ये बहुत निपुण थे, इनमें सारी विद्वत्ता थी, सारा ज्ञान था और बहुत परमेश्वर के भय के मानने वाले लोग थे। ये यहूदी इब्री जवान थे और यहाँ पर क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, सोने की मूरत के आगे दंडवत नहीं किया, इसीलिए यहाँ पर शास्त्री और पुरनिये आकर नबूकदनेस्सर राजा को बोलते हैं कि तूने तो आज्ञा दी है कि जो तेरे मूर्ति के सामने नहीं झुकेगा तू उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल देगा, आग के भट्टे में झोंक देगा। और देखिए 3 है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये तेरी बात को सुन नहीं रहे हैं, तो अब तू अपने वचन के अनुसार कर। हालेलुया। ये हमारा बैकग्राउंड है, ये हमारा बेस है अध्ययन का। आमीन। प्रियो,
जब मैं इस विषय पर मनन और अध्ययन कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे इस संदेश का जो टाइटल है वो दिया, और जो लोग नोट्स डेली लिखते हैं वो इस बाइबल स्टडी के अध्ययन का शीर्षक या टॉपिक लिख ले, डोंट कॉम्प्रोमाइज, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज। हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो समझौता ना करे। हालेलुया। अब आप बोलोगे कैसे, तो आने वाले समय में प्रभु हमें धीरे धीरे रिवील करेगा। हालेलुया। बी पेशेंट, धन्य है वह मनुष्य जो स्थिर रहता है। आमीन। हमको स्थिर रहना पड़ेगा। इस शीर्षक जो है हमारे अध्ययन का वो है डोंट कॉम्प्रोमाइज, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज, और वो आने वाले समय में परमेश्वर हमें बताएगा। हालेलुया। और यहाँ तक हम लोगों ने सब जान लिया है। इन शॉर्ट, हियर नबूकदनेस्सर हैड पब्लिश्ड अ डिक्री, उसने एक आज्ञा को पास किया, उसने एक आदेश को पास कर दिया नबूकदनेस्सर राजा ने। व्हेनेवर यू हियर द साउंड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ म्यूजिक, then you have to fall down and worship the image which he had made of himself. Hallelujah. उसने एक डिक्री को, एक आदेश को यहाँ पर पास किया है कि मैंने ये 60 फीट ऊंची इस सोने की मूर्त को तैयार किया है ताकि बेबीलोन के किसी भी प्रांत, किसी भी कोने से आप उसको देख सके, और उसके आगे झुककर आपको जब जब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजेंगे आपको उसके सामने तुरंत बाउ डाउन करना पड़ेगा, उसको सजदा करने पड़ेगा, उसको दंडवत करना पड़ेगा। और जो म्यूजिक के बजने पर दंडवत या आराधना नहीं करेगा वो आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। आमीन। मेरा विश्वास है कि आपने ये अध्ययन बहुत बार किया होगा और ये सब बातें आपने कई बार सुनी और सीखी होगी। हालेलुया। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि पिछले 18 वर्ष की सेवकाई में मैंने कई बार इसका अध्ययन सुन चुका हूँ। परमेश्वर के अलग अलग सेवकों के द्वारा अलग अलग प्रकाशनों का अध्ययन कर चुका हूँ, पर फिर भी क्योंकि प्रभु ने मुझे आज्ञा दी, जो बातें प्रभु ने मुझे दी है मैं आप तक पहुँचाने यहाँ पर आया हूँ। हालेलुया। वचन बताता है कि यहाँ उन इजरायली बंदियों में से 4 ऐसे इब्री जवान थे जिनमें सारी गुणवत्ता पाई जाती थी, जिन्होंने उस सोने की मूर्त के सामने झुकने से इनकार कर दिया। हालेलुया। The 4 Hebrew young chaps refused to bow. In another words, they did not compromise. हालेलुया। अगर वो 4 इब्री यहूदी जवान पुरुष थे, दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, जिन्होंने उस सोने की मूर्त के सामने झुकने से इनकार कर दिया। अर्थात सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, they did not compromise, उन्होंने अपने परमेश्वर के साथ समझौता नहीं किया। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और मैं चाहता हूँ कि आप इस वचन को मिस न करें। प्रभु के लोगों, आज हम यहाँ पर इस अध्ययन को समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर जो कुछ भी मुझे दे रहा है मैं 100% वो आप तक पहुँचाऊँ। लेकिन परमेश्वर समय का पक्का परमेश्वर है, इसलिए हम समय का आदर करते हुए आज के अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे। आप जरूर डैनियल नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसके 1 से 12 वचनों को जरूर इस अध्ययन के खत्म होने के बाद पढ़ना, ताकि कल अगले सेशन में जब आप इस अध्ययन को सीखने आए, समझने आए, तो परमेश्वर आपके मन को तैयार रखे ताकि आप भेद की बातों को और गहरी बातों को समझ सके। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। मे गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू एंड लेट अस क्लोज आवर आईज एंड लेट अस बाउ डाउन। आमीन। आइए हम प्रभु के सामने झुककर प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार आज तेरी वाणी ने हमारे अंदर आनंद और शांति को भरा, हम धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जो वचन आज हमने सीखे हैं राजा, उसके द्वारा तो हमारी स्मरण शक्ति को मजबूत कर, तेरे वचन हमारे मांस और गुदे को भेदने पाए, उनको हमारे हृदय और हमारे विचारों में तो डाल देना राजा, ताकि सही समय पर इन वचनों के द्वारा तेरी महिमा हमारे जीवन के द्वारा अन्य जातियों पर प्रकट हो सके। शत्रु की हर शक्ति को हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से खदेड़ते हैं। परमेश्वर पिता, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और आशीष दे। इसको मिस नहीं करना। क्या पता आप में से इस वचन की ज़रूरत किसको है मुझे नहीं पता, पर ऐसी कई गवाहियाँ मेरे पास है, हजारों हजार गवाहियाँ है जिन्होंने वचन सुना, परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। कीप प्रेइंग फॉर वन अनदर।
because the book of James chapter 5 verse 16 says, confess your faults one to another and pray for one another. हालेलुया। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। अपने पास जितनी भी प्रार्थना की विनती आती है 30 सेकंड्स निकाल कर उस भाई और उस बहन के लिए जरूर प्रार्थना करें। क्या पता आपकी प्रार्थना की प्रतीक्षा स्वर्ग का परमेश्वर कर रहा हो। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मुस्कुराए और दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बनिए। परमेश्वर आप सबों को बरकत दे।